नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पेलकास्टर एंड लाइफ कोच और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने इस चैनल में टैरो बाय सिल्की। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, वो आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए, म्यूचुअल एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप की और एंजल गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये वीडियो कौन से राशि के हिसाब से या कौन से साइन के हिसाब से देखनी चाहिए, तो मैं हमेशा की तरह आपको यही कहूंगी कि जो राशि आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है या जिस राशि से आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं या ज़्यादा करीब फील करते हैं, आप उस राशि के हिसाब से ये वीडियो देख सकते हैं। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है, आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपना योगदान लाइक और कमेंट करके जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यह बस यही एक तरीका है जिससे आप मेरे को एक थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हैं और एक सराहना दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच जितने भी लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग ने मेरे पे इतना विश्वास किया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हाय माय डियर सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट इंटेंशंस। तो वन कार्ड फॉर सैजिस, वन कार्ड फॉर सैजिस। और साजिद, मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा और जो रेजोनेट हो उसको लेके आप आगे चलिएगा। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में कहीं ना कहीं ये चीज सोच रहे हैं कि आपको अकेला रहने का मन है। मतलब सैजिटेरियस जो है, मेरे साजिस जो व्यूअर्स हैं, उनको अभी अकेले रहने का मन है, ये आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं। या फिर आप किसी न किसी स्ट्रगल से जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको कहीं ना कहीं चीजें एज पर योर आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। मतलब साजिश के पार्टनर के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। ये मतलब सॉरी, साजिश के हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, ये आपके पार्टनर आपके बारे में ये चीज सोचते हैं। अब देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं सैजिटेरियस। ओ, तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि शी दैट पर्सन, मतलब शी और ही एनीथिंग, मतलब वो एक बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी है। वो इस रिलेशनशिप में केयर लेके आते हैं, एक हम्बलनेस लेके आते हैं और कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कहीं न कहीं चीज़ों को उनको पता है कि आप उनको कहाँ पे क्या टेक लेना है। वो शायद ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपके पार्टनर जो है ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़्यादा वो इमोशन से काम लेते हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं उनके बारे में। अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। तो क्या है इस रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी? तो साजिद, आई आई थिंक कि आप दोनों एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों साइड से एक न्यू स्टार्ट है। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि दोनों अभी अपने अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो फाइनेंसेस पे है, अपने अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स पे है, देन टू इस रिलेशनशिप। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं कि जो साजिद जो नो कांटेक्ट में है, क्या उनके पार्टनर उनको नेक्स्ट 72 आवर्स में कांटेक्ट करने वाले हैं या नहीं। ओह! तो आपके लिए आया है द हैंगमैन। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अभी स्टक हैं, तो अभी तो उनके कॉन्टैक्ट करने के चांसेस बहुत कम है साजिश। तो बहुत कम साजिश को हो सकता है कि कोई कॉन्टैक्ट आए, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं उसके हिसाब से। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो साजिश अभी थोड़ा-सा टाइम है जिसमें आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करें। अभी आपको कुछ टाइम वेट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा टाइम आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब हम एक कार्ड देख लेते हैं आपके एंजल गाइडेंस के लिए कि आपके आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट, तो आपको कहीं ना कहीं खुद पे, अपने पार्टनर पे और इस रिलेशनशिप में और साथ साथ डिवाइन पे भी ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है साजिश।
हो सकता है आपका ट्रस्ट आगे पीछे हो रहा हो या आपको ट्रस्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही हो। तो आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अभी अगर आपको ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए चीज़ें बेटर टू बेटर होती जाएं। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग सैजिटेरियस। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय माय डियर कैप्रिकॉन्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की अभी करंट इंटेंशंस क्या है आपको लेके। तो कैप्रिकॉन्स ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक बहुत ही केयरिंग नेचर की पर्सनालिटी हैं, आप बहुत इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। और कहीं ना कहीं शायद क्या पता आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन पर डिपेंडेंट भी हैं कई चीज़ों को लेके। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। अब देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन्स आप अपने पार्टनर के बारे में कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि अ, हो सकता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है और उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया है। और वो बहुत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए, या इस रिलेशनशिप में उनका जो एक पार्टिसिपेशन है वो बहुत हद तक आपसे, मतलब आपसे ज़्यादा है। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट मतलब मुझे कास्ट से कि यही फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत किया है इस रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके। तो आप दोनों कहीं न कहीं चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। आप दोनों का जो ड्रीम है वो दोनों आप एक-दूसरे के साथ अभी आप लोग एक हो सकता है एक न्यू स्टार्ट पे हो या न्यू किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप पे एक न्यू स्टेप एक फर्दर स्टेप ले रहे हो, तो जहाँ पे आपकी एक न्यू बिगिनिंग है और आप दोनों अपने गोल्स को क्लियरली साथ में अचीव करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है कैप्रिकॉन्स। अब देखते हैं जो भी कैप्रिकॉन्स नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करने वाले हैं इन नेक्स्ट 72 आवर्स। ओ, तो एनर्जी थोड़ी सी स्लो है। तो कुछ लोगों के लिए हाँ हो सकता है, बट अभी मुझे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स। तो अभी तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, बट स्टिल मैं कहूँगी कि हाँ 30 to 40% के परसेंट ऑफ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर उनको कॉन्टैक्ट करें या किस तरह का रीच करें। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। कैप्रिकॉन्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपको अभी थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखना है सिचुएशन पे। और अगर आप ट्रस्ट बना के रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव करें, तो कहीं ना कहीं आगे जाके सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। आपके एंजल्स आपको ये बात कह रहे हैं। तो यदि आपकी छोटी सी रीडिंग कैप्रिकॉन्स आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए भी, करंट इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर की, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में भी। लेट्स सी। तो एक्वेरियस ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो और आपसे कुछ बातें रेजोनेट ना हो।
तो किसी तरह का आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या वो एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अ, अगर आप अभी आपके रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में या फिर एक नई फीलिंग, एक नया इमोशन डेवलप हो रहा है। एक फर्दर स्टेप ले सकते हैं किसी के पार्टनर या वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, वो आपके बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपके साथ उनको आपके साथ कहीं न कहीं एक नई चीज़ें कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। एक्वेरियस, तो कुंभ राशि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर पार्टनर एक्वेरियस? तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो बस रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जहाँ पे उनको एक्शन लेना चाहिए शायद वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब देखेंगे कि इस रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। तो क्या है इस रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी? ओके, ओके। तो कहीं न कहीं आप दोनों क्रॉस रोड्स पे हैं, आप दोनों कन्फ्यूज़्ड हैं चीज़ों को लेके कि क्या आपको आगे फॉरवर्ड होना चाहिए या फिर आप कुछ कुछ चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जिसको लेके आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपको उस पे क्या आगे एक्शन लेना चाहिए, क्या आपका डिसीज़न होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, ये मटेरियलिस्टिक हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड, मतलब या हो सकता है कि आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं बट वन ऑफ द पार्टनर इज कंफ्यूज्ड, या किसी भी चीज़ को लेके या आप किसी ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो भी मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स जो भी हैं, जो भी मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स हैं, क्या उनके जो पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो उनको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। ओह! तो आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और वो आपको हो सकता है कि कॉन्टैक्ट करेंगे भी और एक एक न्यू बिगिनिंग की बात भी करेंगे आपके साथ। तो अब हम देख लेते हैं एक्वेरियस कि आपके लिए क्या है एंजल रीडिंग। आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके एंजल्स? तो क्या है एंजल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? आपको बोला जा रहा है कि आप रेडी हैं, आगे मूव लीजिए, आगे एक्शन लीजिए। जो भी आपके ड्रीम्स है इस रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पे भी आपको लगता है इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेना चाहिए। आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि यू आर रेडी। आप पूरे तरीके से रेडी हैं, बस अब आपको जाके एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आपकी एक्वेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। Thank you so very much. नमस्ते। हाय माय डियर पाइसेस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या है उनकी करंट इंटेंशन आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो भी। पाइसेस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेके या फिर आपके पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप उसमें फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं पाइसेस।
तो आप अपने पार्टनर के बारे में ये सोचते हैं कि वो इमोशनली बहुत स्टेबल इंसान है, उनको पता है कब क्या एक्शन लेना चाहिए और उनको पता है कि कैसे कैसे किसी रिलेशनशिप को लीड करना है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप को लीड कर रहे हों। ये थे ये थी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। अब हम देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। तो यहाँ तो जो म्यूचुअल एनर्जी है वो या तो कोई थर्ड पार्टी है, या आप दोनों को लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वर्क वर्क हो सकता है, आप लोगों का काम हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या फिर एक दूसरे को टाइम ना देना, मतलब कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि एक फीमेल पर्सनालिटी या मेल पर्सनालिटी, एक ह्यूमन बीइंग ही हो। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड इमोशंस दिख रहे हैं मुझे, कि आप लोग के इमोशंस जो है वो बैलेंस नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों शायद रहना भी मतलब आप दोनों का दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में। तो ये थी एक म्यूचुअल एनर्जी। आप देखते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करने वाले हैं इन नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे करने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। स्पाइसेस, आपके पार्टनर मुझे, कई लोगों के पार्टनर मुझे, 90% लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बाकी हो सकता है कि जनरल रीडिंग है तो कई जगह नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उससे 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 कई बार फर्क पड़ जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। स्पाइसेस जितने भी व्यूवर्स हैं उनके एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। व्हाट इज द Pisces एंजल गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रिकवरी आते हुए दिख रही है, या आप अपने आप को थोड़ा सा हील हील करते हुए, हील होते हुए थोड़ा सा फील करेंगे कि आप आपके अंदर कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है। योगा मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको रिकमेंडेड है कि आप योगा या मेडिटेशन की सिर्फ प्रैक्टिस करें। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ योगा देन योगा एंड मेडिटेशन। अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पे भी, मेडिटेशन पे भी वीडियोस बनाऊंगी। तो आप, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नीचे वीडियो बना, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियोस बनाना प्रेफर करूंगी आप लोगों के लिए। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते।